हेलो बच्चों, आपका अपना कमलेश सर आपके एसके एक्सेलेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटेक्निक के रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे कि देखते हैं कि कैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, कैसे यानी इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये लॉन्ग प्रोसेस से लेकर शॉर्ट प्रोसेस यानी ट्रिक तक ले भी हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। यानी सेकेंडों में कैसे हम लोग रेशियो, किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वह आपके पास है रेशियो। क्या है? रेशियो। रेशियो के बारे में हम लोग बात करते हैं। रेशियो आपके पास जो होता है अनुपात। तो अनुपात में आप देखने की कोशिश करें कि आप कोई भी जो नंबर लेते हैं, कोई भी क्या करते हैं, नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ए हो गया और क्या हो गया, बी हो गया। तो ए और बी का जो आपके पास अनुपात में अगर लिखना चाहते हैं, क्या अनुपात, तो आपके पास हो जाएगा ए अनुपात क्या लिखिएगा, बी। आप इसी को लिख सकते हैं और करके ए अपॉन कितना लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से जो हम लोग भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो बचता है उसी को अनुपात के नाम से जानते हैं। यानी अनुपात जो होता है समान दो राशियों के बीच क्या करना, तुलना करना। समान दो राशियों के बीच क्या करना, तुलना करना। उसी को हम लोग अनुपात करते हैं। तो उसी के बीच हम अनुपात भी क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। अब मान के चले जैसे आपके कोई चीज दिया हो, रुपया को रुपया के साथ अनुपात निकालेंगे। अगर रुपये को पैसे में दिया हो तो रुपये को पैसे में बदलना पड़ेगा, तब जाकर उसका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है भाई। अगर मान के चले कि अगर हम लोग केजी से और ग्राम से कंपैरिजन करते हैं तो ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा, या तो केजी में, या नहीं तो केजी को किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम में बदलना पड़ेगा। ठीक है भाई। उसी प्रकार मान लीजिए कि अगर आपके लीटर से रिलेटेड अगर लेते हैं तो एमएल को लीटर दिया है, एमएल और लीटर, तो या तो लीटर को एमएल में बदलिए या एमएल को किससे बदलिए, लीटर में बदलिए, तभी जाकर हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। यानी डिफरेंट टाइप की जो कौन सी होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए आप हमेशा जो रेशियो निकलता है वह आपके क्या कहा जाता है, समान राशि का ही क्या निकलता है, रेशियो निकलता है। जैसे मान के चले कि कुछ एग्जांपल, जैसे मान ली कि अगर हम लोग 3 और 4 का अगर हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी अनुपात के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अनुपात कितना लिख सकते हैं, 4, या 3 अपॉन कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अगर मान के चले कि इसी तरह आपके पास 6 एवं कितना हो गया, मान ली कि आपके पास 10 का अगर अनुपात निकालना हो या अनुपात के रूप में लिखना हो तो आप क्या लिखिएगा भाई, 6 अनुपात कितना लिखिएगा, 4। और इसी को हम लोग 6 अपॉन कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग 3:2 भी लिख सकते हैं। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के जो सरलतम भिन्न होता है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग अनुपात के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक एक टाइप के इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पहले टाइप कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए टाइप नंबर 1 में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसकी लॉन्ग प्रोसेस के साथ साथ हम शॉर्ट ट्रिक भी क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए बराबर आपके पास मान लीजिए कि कितना है, बी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो बिना सोचे समझे जब इसको हम लोग हल निकालते हैं तो हम लिखेंगे 3a बराबर आपके पास क्या लिखेगा, बी। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो b लिखिएगा तो b बराबर आप कोई ना कोई टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, मानना पड़ेगा। अब जैसे हम k को बराबर माने तो 3e इक्वल टू कितना आएगा, k आएगा। तो k a इक्वल टू k अपॉन कितना आएगा, 3 आएगा। अब मान लीजिए कि 4b इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, k, तो b इक्वल टू k अपॉन कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा, मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि a अनुपात b का मान क्या करें, निकाले। तो a का रेशियो कितना है आपके पास, k अपॉन कितना है भाई, 3, अनुपात आपके पास k अपॉन कितना आ गया, 4। तो k ने k को जैसे ही मारा तो 1:3, 1 अनुपात कितना आ गया, 4 आ गया। क्या हम इसको
अनुपात कह सकते हैं। और भी इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में निकालने के लिए जब भी आपके पास भिन्न के रूप में देगा तो नीचे वाले टर्म का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नीचे वाले टर्म का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 4 का जो एलसीएम आपके पास होगा, कौन सी होगा? एलसीएम, वह आपके पास होगा 12। कितना होगा? 12 होगा। अब 12 के साथ क्या करिए, मान लीजिए कि ए रेशियो बी आपके पास है, तो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 रेशियो 4, यानी इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 3 बार में कटेगा, और इसको जब आप कैंसिल आउट करिएगा तो 4 बार में कटेगा। तो ए रेशियो बी इक्वल टू 4 रेशियो कितना आ गया? 3। यानी आपका जो इसका आंसर जो होगा ए अनुपात बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4:3। सर बल्कि अच्छा नहीं लगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। अब इसको हम क्या करें, शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएं, जिसको हम लोग तोपना विधि कहते हैं। कौन सी कहते हैं? तोपना विधि। ठीक है, देखिए इसको हटाते हैं बिना सोचे समझे। मान लीजिए कि ये आपके क्वेश्चन जब दिया है तो क्वेश्चन को कह रहा है कि ए अनुपात बी निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है बाबू? ए का। तो ए का जब निकालना है तो ए वाले को ढाप लीजिए, तो क्या बच गया? 4 बच गया। हाँ सर, अब बी को निकालना है तो बी को ढाप लीजिए, तो क्या बचेगा? तो 3 बचेगा। मेरा क्या बन गया? आंसर बन गया। कोई दिक्कत? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 3a बराबर 4b बराबर आपके पास मान लीजिए कि कितना दे दिया भाई? 5c दे दिया। कितना दे दिया? 5c दे दिया। अब बोल रहे हैं कि a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या करें? निकाले। तो एक प्रोसेस लंबे प्रोसेस है, कितनों भी टर्म दे उसको k के बराबर क्या करना है? मानकर तब क्या करना है? बनाना। और एक भोजपुरी भाषा में कहते हैं तोपना विधि। कौन विधि? तोपना विधि। तो तोप के बनाइए। तो भाई किसका वैल्यू निकालना? पहले ए का। तो ए का जैसे वैल्यू निकालना, ए को तोप लीजिए और उसके बाद जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 गुणे कितना बचेगा भाई? 5 रेशियो 1 मिनट सॉरी। तो आपके पास 4 गुणे कितना बचेगा? 5। अब रेशियो किसका निकालना है? बी का। तो फिर यहां पर रेशियो देंगे। अब किसको वैल्यू बंद करिए? बी को। तो क्या बच रहा है? 3 और 5। तो 3 गुणे कितना करिएगा? 5 रेशियो। अब सी का निकालना है। किसका निकालना है? सी का। तो सी का जब निकालना होगा तो सी को तोपिए, तो 3 गुणे कितना आएगा? 4 आएगा। 3 गुणे कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहां से आपके ए अनुपात बी अनुपात कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी 20 होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 12 होगा। अब कटने वाला तो कटा सकते हैं, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटा सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये तरीका आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, अगले क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मान लीजिए कि 3a हो गया, मान लीजिए कि आपके पास 6b हो गया। अब आपके पास हमने 9b ले लिया। क्या ले लिया? 9 क्या ले लिया? c। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या करें? निकालें। अब हमको उतने लंबे प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं है, सेकेंडों में क्वेश्चन को क्या करें? निकालने की कोशिश करें। ठीक है ना। अब देखिए a का वैल्यू निकालना है तो a को आप तोप लीजिए, तो आपके पास जो भी नंबर बचेगा यानी 6 गुणे कितना बचेगा? 9 बचेगा। उसके बाद आप डेसिमल दे दीजिए, सॉरी रेशियो दे दीजिए। अब b का वैल्यू निकालिए तो आपके पास 3 इंटू कितना आएगा? 9। अब c को निकालिए तो आपके पास बन जाएगा 3 इंटू कितना बाबू? 3 इंटू 6 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 54 यानी 27, इसके बाद 80। ठीक है, अब इसको कटाते हैं हम, तो हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें 9 से हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 से कटाएंगे तो आपके पास जो कटेगा वह आपके 6 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, और ये कितने बार में कटेगा? 2। तो यानी 6 रेशियो 3 रेशियो कितना आया? 2 आया। आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ में आया होगा। यानी टाइप नंबर 1 हम लोग लंबे प्रोसेस के साथ साथ ट्रिकली मेथड भी क्या किए? सीखे। अब टाइप नंबर 2 को देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए अब आपके पास जो रेशियो है टाइप नंबर 2 में देखने की कोशिश करते हैं। मान के चले कि आपके पास a/3 दे दिया और b अपॉन कितना दे दिया? मान लीजिए कि आपके पास 4 दे दिया। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि a रेशियो b का वैल्यू क्या करें? निकालें।
तो अब कह रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले हम लॉन्ग प्रोसेस चलेंगे, तो a/3 इक्वल टू b अपॉन कितना। तो लॉन्ग प्रोसेस में क्या होता है कि आपको कोई भी जितना टर्म दिया रहेगा उसको किसी भी अचर पद के द्वारा आप क्या करें, मान लीजिए, मानकर तब एक एक करके हम लोग बनाते हैं। तो हमने देखा कि a/3 इक्वल टू कितना आएगा, k। तो a बराबर आपके पास कितना, के 3 के। फिर से आप देखिए b/4 इक्वल टू कितना, k। तो बोलिए b इक्वल टू कितना हो गया, k हो गया। तो यहां से देखने की कोशिश करिए, a रेशियो b इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 3k और b का वैल्यू कितना है तो 4k। k ने k को मार दिया तो आपके पास 3 रेशियो कितना बचेगा, 4। यही आपका क्या हो गया। ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस। अब शॉर्ट तरीका देखते हैं, सिंपल, इसको हटाते हैं। अब देखिए ट्रिकली या कंसेप्ट इसको कह सकते हैं। तो बिना सोचे समझे आप देखने की कोशिश करें, जो भी उसके नीचे जो रहेगा, जो भी उसके नीचे रहेगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। यानी a के नीचे कितना है 3, तो डायरेक्ट आप 3 लिख लीजिए। b के नीचे क्या है 4, तो डायरेक्ट आप क्या लिख लीजिए, वो आपका आंसर होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब देखने की कोशिश करें, मान के चले a/5 बराबर b/6 बराबर c अपॉन आपके पास कितना दे दिया 7। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात का वैल्यू क्या कर रहे हैं, निकालें। तो एक लॉन्ग प्रोसेस पढ़ चुके थे, तो a/5 इक्वल टू b/6 इक्वल टू c/6। आपको क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c। अब बताइए a के नीचे क्या है बाबू 5, तो 5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत। b के नीचे क्या है 6 लिख लीजिए, c के नीचे क्या है 100। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप ये भी टॉपिक आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब एक टाइप और हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। ठीक, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 3 टाइप को क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। 3 टाइप में क्या है आपके पास, मान लीजिए कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मान लीजिए कि a रेशियो b इक्वल टू 6 रेशियो कितना दे दिया 5 दे दिया। मान लीजिए कि आपके b रेशियो इक्वल टू आपके मान लीजिए कि 7 अनुपात कितना दे दिया 2 दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि b अनुपात c का वैल्यू क्या करें, निकाले। तो आपको करना क्या है कि a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो यहां से एक और b का वैल्यू कितना है इतना लिख लेंगे। उसके बाद b और c, तो b का वैल्यू कितना b 5, तो यहां पे b के सामने है ये इसको लिखेंगे, उसके साथ साथ 2 लिख देंगे, उसके साथ साथ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब आप देखने की कोशिश करिएगा कि जो इसके आगे खाली होगा उसको आगे बढ़ाते चलेंगे, इसको भी आगे क्या करते चलेंगे बढ़ाते चलेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 7 छक 42, 7 पचे 35, 5 दूना कितना होगा 10। अब देखेंगे कि कटने वाला है कि नहीं। अगर कटने वाला है तो भाई कटाएंगे, अगर नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाएंगे। ये पहला प्रोसेस हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस से कैसे इसको हम लोग बनाते हैं वो भी कंसेप्ट को देखिए। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c लिखे। आपका देखिए 6 रेशियो कितना है 5, उसके बाद 7 रेशियो आपके पास कितना है 2 है। ठीक, तो एक बार आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए कंप्लीट। तो एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सते कितना आएगा 42 आएगा। अब जैसे एक को कर लिए तो अब एक को हटाने के बाद अब एक को छटैया कर लीजिए, तो इसको ऐसे करिए तो 7 पचे कितना हो गया 35। अब फिर से क्या करिए, इस 7 को भी हटा दीजिए तो बचेगा 5 और कितना बचेगा 2, तो 5 दूना कितना कर लीजिए 10। हाय, लग रहा है अब समझ में आपको आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं 3 वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास a अनुपात b इक्वल टू 7 अनुपात 2 हो गया, b अनुपात c इक्वल टू मान लीजिए कि 3 अनुपात कितना हो गया 5, c रेशियो इक्वल टू d इक्वल टू मान लीजिए कि 1 रेशियो कितना दे दिया 3 दे दिया। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू क्या करें निकाले। तो बिना सोचे समझे आप a अनुपात b अनुपात d को लिखेंगे। तो देखने की कोशिश करें 7 रेशियो कितना है बाबू 2, उसके सामने कितना है 3 रेशियो कितना 5, उसके सामने क्या है 1 रेशियो कितना है 3। अब इसको लिखेंगे तो पहले इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिका 21, 21 से कम 21।
अब इसमें से एक को छाटेंगे, इसमें से एक को पकड़ेंगे, तो 3 दूना बाबू 6, 6 एकम 6। अब इसमें से 2 को छाटेंगे तो इसमें से को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे तो 5 दूना 10, 10 एकम 10 हो गया। अब इसमें से 3 को छाट देंगे तो उसमें पकड़ेंगे तो 2 पचे कितना हो गया 10, 10 3 कितना हो गया 30। अब देखते हैं कटने वाला है कि नहीं है, कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाएंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो क्या होगा पसंद आया होगा, और लाइक एंड कमेंट साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहे।